तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्तगणों के बीच श्री रामकृष्ण श्यामपुर गुरबाटी में सत्प्रसंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा शरीर और शरीरी, देह और देही दो अलग चीज़ है। इस शरीर के भीतर एक आत्मा रहते हैं जिसके साथ हम लोग जुड़े रहते हैं। साधारणतः हम देह और आत्मा से फर्क नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। इसलिए शरीर के प्रति हमारे जो अपनापन होता है, यद्यपि हमारा निजी स्वरूप आत्मा है, लेकिन वो शरीर के भीतर रहने के लिए शरीर के साथ वो मिल जाते हैं। तो शरीर को ही हम आत्मा समझ के शरीर को प्यार करते हैं, शरीर को अपना मानते हैं। मैं ये शरीर हूँ, शरीर मेरा है। देह अभिमानी, देहात्म बुद्धि, शरीर में ही आत्मबुद्धि, ये साधारणतः हमारा परिचय है। बॉडी बिकम्स आवर आइडेंटिटी। मैं शरीर हूँ। लेकिन प्रकृति अवस्था में, इन रियलिटी, मैं शरीर नहीं हूँ। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं जब कामिनी कांचन से हमारा वैराग्य हो जाता है, जब हम अनासक्त हो जाते हैं, when we become detached from worldly pleasures, तब शरीर और आत्मा अलग हो जाता है। जैसे नारियल का खोपड़ा और गोला अलग हो जाता है। जब नारियल का जो रस है, जब वो सूख जाते हैं भीतर का, तब खोपड़ा और गोला अलग हो जाता है और वो हिलाने डुलाने से आवाज़ करता है। वैसे ही हमारे शरीर के भीतर जो आत्मा है, साधारण रूप से वो जुड़े हुए हैं, लेकिन शरीर से जब आसक्ति हट जाता है तब वो अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। तब हम शरीर के भीतर रहने वाला जो शरीरी है, आत्मा है, उनको हम पहचान लेते हैं। जो बात भगवद गीता में द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण कहा था, देहि नित्यम अबद्धोयम देहि सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि धीरस्तत्र मुझे। ये जो सबके देह के भीतर देही है, आत्मा, उसका कभी नाश नहीं होता है। वो शरीर से पृथक है, अलग है। ये भी बताया, देहि नोस्मिन् यदा देहि कौमारं यौवनं यथा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यति। यदि शरीर में जो देह है वो बदलते रहते हैं। उसका कुमार अवस्था होता है, यौवन होता है, प्रौढ़ अवस्था होता है, लेकिन आत्मा वो अलग होता है, स्वतंत्र होता है।
तो उसमें कोई विकार नहीं है। तो ठाकुर कहते हैं जब इस अवस्था प्राप्त हो जाता है तब शरीर के लिए और शरीर का सुख के लिए, शरीर का व्याधि मुक्ति के लिए और कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। अभी हम लोग समझते हैं कि मैं ही शरीर हूँ, लेकिन जब शरीर और आत्मा अलग हो जाता है तब मैं आत्मा हूँ ऐसे बोध हो जाता है। शरीर के साथ हमारा जो पृथकीकरण हो जाता है, वी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी कॉन्शियसनेस। तब शरीर के लिए और कुछ प्रार्थना करना संभव नहीं होता है। ये ठाकुर का कहना है। यहाँ पर गिरीश घोष ने कहा ठाकुर के बारे में शशदा तर्क, क्योंकि ठाकुर बीमारी में झेल रहे थे। शशदा तर्क चूड़ामणि ने कहा कि जब इनका मन समाधि में चले जाएंगे, उस समाधिस्थ मन को अगर शरीर में नियोग कर दिया जाए तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो गिरीश घोष ने बताया ठाकुर को जब इस कहा गया था, ठाकुर कहते हैं जब शरीर में मैं व मन लगाना चाहता हूँ तब देखते हैं शरीर एक हाड़ मांस का ढेर है, शरीर में कोई सार नहीं है। तो शरीर और आत्मा उनके लिए अलग हो गए। शरीर के लिए और कुछ प्रार्थना करना, उसका बीमारी को सुधारना ये संभव नहीं है। He has become detached from the body consciousness. पूर्व कथा ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, जब दक्षिणेश्वर में हृदय राम के साथ रहते थे तब उनका शरीर अस्वस्थ था, वो झेल रहे थे। तो हृदय राम ने कहा, उनको सिखा दिया कि माँ काली के पास जाके अपना स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करो। माँ तो तुम्हारा सब बात सुनते हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य भी पुनरुद्धार कर देंगे। तो उन्होंने गया, फिर मंदिर में जाके उन्होंने कहा देखो हृदय राम ऐसे बोल रहे हैं। उनको शर्म लगा अपना उससे प्रार्थना करना। हृदय राम से बोल रहा है कि हमारे शरीर का जो बीमारी है इसके कारण हम तुम्हारा नाम गुणगान करने में असमर्थ हो जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, तब हमारा याद आया एसाइटिक सोसाइटी जो जादूगर, वहाँ पर हम देखा है कि जो शरीर की हड्डियाँ को तार से बांधा हुआ है। मैंने इसी प्रार्थना किया हमारे शरीर भी माँ कुछ वैसे तार से जो बांधा हुआ है इसको टाइट कर दो, ताकि हम कम से कम थोड़ा बहुत स्वस्थ रहें और आपको नाम गुणगान करते रहें। और कुछ शरीर का जो हमारा व्याधि का निदान है, कुछ शरीर को उपभोग करने के लिए नहीं, शरीर के माध्यम से आनंद लाभ करने के लिए नहीं, इस शरीर के और एक जो प्रयोजन है वो भगवान को नाम करना, भगवान का नाम प्रचार करना, नाम गुणगान कीर्तन करना। तो उनका अगर शरीर सही नहीं रहेगा वो भी नहीं हो पाएगा। तो कम से कम भगवान का नाम लेते हुए सबके पास जाना के लिए शरीर में थोड़ा ताकत होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए वो शरीर का जो निरामय के लिए माँ काली के पास प्रार्थना किया। तो अभी जब ये प्रार्थना किया उसके बाद में ठाकुर ने सोचा नहीं, ये करना उचित नहीं है। अर्थात भगवान के चरणों में सिर्फ भक्ति बिना और कुछ प्रार्थना करना अनुचित है। ठाकुर का सीख है। वो सरल मति थे, कहते हैं कि हृदय राम मुझे सिखा दिया कि माँ से कुछ सीधा ही प्रार्थना कर लो। अकाल पावर्स हम लोग चर्चा किया था, नाना प्रकार का अकाल पावर्स होता है क्योंकि साधकों के जीवन में आते हैं।
तो जब उन्होंने हृदय राम उसको सिखा दिया तो सरल मती थे, जाके माँ को बोला, माँ हृदय राम बोल रहा है कि थोड़ा हमारा सिद्धा ही हो जाए। तब वो कह रहे, तब देखा एक 30-35 साल का विधवा वो मलोत्याग कर रहे और सिद्धाई वो मल का जैसे वर्जनीय है, निंदनीय है। उनको बहुत खराब लगा। फिर बोला, जब मैं हृदय राम का को बोला तुम क्यों उसके इसे सिखा दिया, इसलिए हमको ऐसे दर्शन हुआ। अर्थात ठाकुर को कहना था कि जीवन में सिद्धाई प्राप्त करना और उसको उपयोग करना अत्यंत निंदनीय एवं वर्जनीय है। एक विधवा का मल का जैसे इतना गंदा है। इसलिए ठाकुर कभी अपने जीवन में जो प्रकाश सिद्धाई उपलब्ध सिद्धाई का प्रयोग नहीं किया। जैसे साधारण संत लोग करते हैं, जब भगवान के लिए मन सूक्ष्म शुद्ध हो जाता है तब अपने आप साधक साधिका के भीतर सिद्धाई अकाल पावर्स आ जाते हैं। इसे 8 प्रकार का सिद्धाई कहा गया है। अनिमा गरिमा चैव महिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम ईशित वशितम अष्ट सिद्ध है। तो आपने को छोटा करना, बड़ा करना, फिर हल्का करना, भारी करना, जहाँ चाहे चले जाए, जिसको चाहे अपने वश में कर ले, एवं जो अपना मनो इच्छा पूर्ण कर ले। ये सब जो सिद्धाई है, इससे मन भगवान से दूर हो जाता है। हमें सर्वदा याद रखना चाहिए, जीवन का उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर से जुड़े रहना। इस मार्ग में जब साधकों का सिद्धाई प्राप्त होता है, उस सिद्धाई से उनका लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है। ठाकुर ने बारंबार इसको चेतावनी दिया, इसमें हमें बहुत सावधानता अवलंबन करना जरूरी। कि स्वभावतः मन में जो सिद्धाई का प्रयोग आने से प्रयोग करने की इच्छा होता है, उससे ही साधक साधिका फंस जाते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं। तो भगवान से जो जुड़े रहना, भगवान को चरणों में भक्ति प्रार्थना करना ही एकमात्र उपाय है। और जब सिद्धाई अगर हमारे आते हैं तब उल्टा प्रार्थना करना चाहिए, ताकि इस सिद्धाई से हमारा मन हट जाए। ये प्रार्थना मैंने ठाकुर सिखाया। मैं अष्टसिद्धि नहीं चाहता हूँ, हम कोई सिद्धि नहीं चाहता हूँ, कोई पद नहीं चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ आपके चरणों में हमारा शुद्धा भक्ति हो जाए। भक्ति के लिए ही प्रार्थना करना विधेय है। ये ठाकुर ने हमें बारंबार सिखाया। हमारी जो प्रार्थना है, जो ठाकुर ने हमें सिखाया, वो कहते हैं जी माँ मैं ही तुम्हारा शरणागत हूँ, मैं तुम्हारा भक्ति ही मेरा प्रार्थनीय है। और इसके साथ साथ मेरा मन कभी ये जो सिद्धाई या सबसे भटक ना जाए, ये भी प्रार्थना करना जरूरी है। अगर मन विभ्रम हो जाएगा तब हम भगवान का लक्ष्य से च्युत हो जाएंगे। इस कारण हमें बहुत ही सावधानता अवलंबन करते हुए आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रसंग और भी विस्तार करते हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये बड़ा पावन प्रसंग ठाकुर कर रहे हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को शुद्ध मुक्त रखने के लिए ठाकुर जी से जीवन बिताया, वो हमारे लिए शिक्षाप्रद है। इस प्रसंग और भी हम अगले दिन विस्तार करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।